गर्भपात गर्भ समापन की वह अवस्था है जिसमें माँ के गर्भाशय में स्थापित होने वाला भ्रूण या फीटस अपनी परिपक्वता अवधि यानी कि मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही गर्भाशय से निष्कासित हो जाता है और वह आगे पूर्ण बच्चे का रूप नहीं ले पाता है। गर्भपात मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है स्वतः गर्भपात या जिसको कि मिसकैरेज कहते हैं। इसमें कुछ कारणों की वजह से भ्रूण आगे अपने को बढ़ा नहीं पाता और माँ के गर्भाशय में निष्क्रिय हो जाता है। इसके उपरांत इसको हमें माँ के गर्भाशय से निकालना पड़ता है। कभी कभी यह प्रक्रिया स्वतः भी हो जाती है और अपने आप गर्भाशय से निकल जाता है भ्रूण। गर्भपात का दूसरा प्रकार होता है एबॉर्शन, जिसको कृत्रिम गर्भपात कहते हैं। यह दवा के द्वारा भी किया जाता है और शल्य प्रक्रिया के द्वारा भी किया जाता है। इसमें जो गर्भ माँ के गर्भाशय में स्थापित होता है वो अनैच्छिक होता है और इस कारण उसका समापन कर दिया जाता है। मैच्योरिटी की जो अवधि हमने बताई, गर्भपात जिसको माना जाता है कि अब यह गर्भपात है, अब यह प्री मैच्योर बर्थ है, यानी कि वह बच्चा सर्वाइव कर सकता है। तो हमारे भारतवर्ष में यह अवधि 24 सप्ताह की ली गई है। 24 सप्ताह के पहले यदि गर्भ समापन हो जाता है तो वह मिसकैरेज या अबॉर्शन की कैटेगरी में आता है। गर्भपात में स्वतः गर्भपात या मिसकैरेज जो होता है उसके कई कारण होते हैं। यह आमतौर पर प्रथम 3 महीनों में होता है और इसके प्रमुख कारणों में है, पहला कारण जेनेटिक कारण या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, जिसमें माँ के गर्भाशय में स्थापित होने वाला भ्रूण जेनेटिक रूप से ठीक नहीं होता, उसके क्रोमोसोम्स ठीक नहीं होते, वह आगे वृद्धि नहीं कर पाता है। दूसरा एक प्रमुख कारण है हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना या पर्याप्त रूप से बच्चे को विकसित होने के लिए हार्मोन्स का ना मिलना। तो इसमें हार्मोन्स की कमी हो जाती है और बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। फिर कुछ ऐसे कारण हैं जो माँ से संबंधित होते हैं, जैसे कि अधिक उम्र में माँ बनना। यदि महिला 35 वर्ष की उम्र से अधिक समय में गर्भ धारण करती है तो उसमें गर्भपात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी महिलाएं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होती है, थायराइड कम या ज़्यादा होता है, स्मोकिंग होती है, अल्कोहल का सेवन करते हैं, ऐसी महिलाओं में भी स्वतः गर्भपात हो जाता है। गर्भपात के कुछ अन्य कारणों में है ऑटो इम्यून डिजीजेज, जिसमें माँ की इम्यूनिटी कम होती है और यह भी एक स्वतः गर्भपात का कारण है। कभी कभी माँ को चोट लग जाती है, इस वजह से गर्भपात हो जाता है। एक फैक्टर होता है कि जब गर्भाशय में गर्भ या भ्रूण स्थापित हुआ तो वहाँ पर कहीं क्लॉटिंग हो जाती है और वह गर्भाशय से उसका संपर्क टूट जाता है, उसको ब्लड फ्लो माँ के गर्भाशय में नहीं मिल पाता और वह गर्भपात हो जाता है। गर्भपात के लक्षण गर्भपात के कारणों पर ही निर्भर करते हैं। जैसे कि एक कारण है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन का अर्थात मतलब ये होता है कि जैसे गर्भाशय में गर्भ ठहरा, भ्रूण विकसित हो रहा है, लेकिन उसका विकास धीरे धीरे रुक गया और वह विकसित नहीं हो पाया। इस वाले मिस्ड अबॉर्शन में माँ को आमतौर पे कोई भी सिम्टम नहीं होता और कई बार उसको पता ही नहीं चलता कि भ्रूण बढ़ रहा है कि नहीं। और हम लोग जब सोनोग्राफी कराते हैं, जो पहली सोनोग्राफी आमतौर पे हम लोग 2 महीने पे कराते हैं, तब पता चलता है कि भ्रूण विकसित नहीं हो रहा है और उसका विकास नहीं हो रहा है, उसको मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। और जो लक्षण जहाँ तक है तो लक्षण सबसे जो प्रमुख लक्षण है, माँ के पेट के निचले हिस्से में ऐंठन होना, दर्द होना, संकुचन होना, यह एक गर्भपात का संकेत होता है। फिर कभी कभी माँ को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव एकदम से तेज भी हो सकता है, धीरे धीरे स्पॉटिंग होती है या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आ सकता है। और यह रक्तस्राव जब होता है फिर वह जांच के द्वारा पता चलता है कि भ्रूण का विकास हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि गर्भपात हो गया हो और फिर उसको हम लोगों को क्लीनिंग या सफाई करनी पड़ती है। गर्भपात में इलाज में हमें ये देखना होता है कि माँ के पेट के अंदर जो भ्रूण है गर्भाशय के अंदर,
वह सही है कि नहीं, उसका विकास कैसा हो रहा है। यदि यह मिस्टर अबॉर्शन है या भ्रूण सही रूप से विकसित नहीं हो रहा है, तब इसको हम कृत्रिम तरीकों से बाहर निकालते हैं। इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जिससे गर्भाशय का संकुचन होता है और रक्तस्राव के साथ भ्रूण बाहर आ जाता है। इसको हम लोग फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा चेक कर लेते हैं कि पूरी तरह से सफाई हो गई है कि नहीं हो गई। दूसरा इनकम्प्लीट अबॉर्शन, जिसमें हमने बताया कुछ भाग भ्रूण का अंदर रह जाता है गर्भाशय के, इसको भी हम लोग शल्य क्रिया या डीएनसी, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज या डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन के द्वारा गर्भाशय से बाहर निकालकर माँ के गर्भाशय को पूरी तरह से क्लीन कर दिया जाता है। कभी कभी कम समय में, जबकि भ्रूण 2 महीने के कम समय का हो और उसके अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखने पे उसके दिल की धड़कन नहीं आती है, उसका विकास नहीं होता है, तब हम लोग कुछ इसमें मेडिसिन आजकल आ गई हैं जिसके द्वारा भ्रूण का स्वतः निष्कासन माँ के गर्भाशय से हो जाता है। जो हमने बताया कि 3 महीने के उपरांत कभी कभी अबॉर्शन या गर्भपात होने का खतरा रहता है, जिसमें सर्विक्स कमज़ोर रहता है, उस केसेस में हम लोग सर्विक्स में कुछ स्टिचेस लगाते हैं, कुछ टाँके लगा देते हैं, जिससे सर्विक्स का मुंह बंद हो जाता है और माँ को रेस्ट और कुछ दवाइयों पर रखा जाता है, जिससे भ्रूण बढ़कर पूर्ण मैच्योरिटी तक यानी कि 37 हफ्ते तक पहुँच जाए। गर्भपात को रोकने के लिए क्या देखना होता है कि ये गर्भपात पहली बार हुआ है या बार बार हो रहा है, कुछ माँ में रिस्क फैक्टर हैं, या गर्भपात को की शुरुआत हो गई है, हम उसको रोक सकते हैं। तो इसके कई तरीके हैं। पहला तो अगर माँ को गर्भपात हो गया है तो उसको हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट या मानसिक रूप से तैयार करना होगा कि अगली बार जब गर्भ ठहरे तो माँ तैयार हो और उस साइकोलॉजिकल रूप से तैयार हो और वह गर्भ हम दवा के द्वारा और माँ को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देके उसको पूर्ण बच्चे के रूप तक पहुंचा सकें। दूसरा, यह देखना बहुत ज़रूरी है कि जो गर्भपात हो रहा है उसमें अगर भ्रूण, जैसे कि हमने बताया, जेनेटिक कारण या क्रोमोसोमल कारण है और बार बार गर्भपात हो जाता है, जिसको कि मिस्टर अबॉर्शन कहते हैं, तो उसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग होती है। वो कई तरह के विभिन्न टेस्ट होते हैं जिसमें यह देखा जाता है कि भ्रूण में क्या कमी रह गई, उसके विकास में क्या कमी रह गई है, उस कमी को पूर्ण किया जाता है। तो इसमें गर्भ ठहरने से पहले ही माँ का इलाज किया जाता है, जिससे कि उसमें जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ ना हो। ऐसे ही ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी माँ का गर्भ ठहरने से पहले ही इलाज किया जाता है और कुछ ऐसी दवाएं दी जाती कि माँ की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। हमें ये देखना होता है कि माँ की उम्र क्या है, या माँ अधिक उम्र की है, या उसका इनफर्टिलिटी के बाद गर्भ रुका है, यह देखना पड़ता है। तो वह बच्चा फिर हमको सपोर्ट के साथ, यानी कि हॉर्मोन्स के ट्रीटमेंट हैं, रेस्ट है, उसमें कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसमें कि क्लॉटिंग रोकी जाती है। ये सब दवाइयाँ दे के और माँ को पूर्णतया आराम देकर फिर यह गर्भ को धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते हैं और उसकी ग्रोथ देख के पूर्णतया उसको जो है टर्म बेबी तक, जैसे मैच्योरिटी जिसको कहा जाता है, वहाँ तक लाते हैं। जो रिस्क फैक्टर वाली मदर्स हैं या जिनका गर्भ बहुत ही मुश्किल से ठहरा हो, इलाज के बाद ठहरा हो, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बाद ठहरा हो, या जिन महिलाओं में गर्भपात बार बार हुआ हो, उन महिलाओं को कुछ हम लोग समय से पहले, जैसे 3 से 6 महीने पहले फॉलिक एसिड की दवा देते हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स देते हैं और उनको यह बताते हैं कि ये दवाइयाँ आप 3 से 6 महीने लीजिए। उसके बाद डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही गर्भ ठहरे, मतलब डॉक्टर की निगरानी में ही गर्भ ठहरे, और जब गर्भ ठहरे तो आप तुरंत जाकर डॉक्टर से परामर्श लें, जिससे कि उस भ्रूण को सपोर्ट करने के लिए दवाइयाँ, जो हार्मोन्स के इंजेक्शंस होते हैं उनकी दवाइयाँ होती हैं, क्लॉटिंग को रोकने की दवाइयाँ होती हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं, फॉलिक एसिड होते हैं, ये सब चीज़ें माँ को हम लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं, जिससे भ्रूण का विकास सही रूप से हो पाए और गर्भपात ना हो पाए।